दक्षिण भारत में हम लोग आज देखेंगे गुप्त काल के आसपास का जो चोल साम्राज्य है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये चोलों का पूरा इलाका है। और वहीं आरंभिक मध्यकाल यानी 750 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य यहाँ पे देखेंगे। तो भारत की जो नई संसद में जो सेंगोल रखा जा रहा है वो आपको चोलों से संबंधित थी, चोल राजवंश से संबंधित थी। तो चोलों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। यह है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो चोल नरेश, एक करिकाल दूसरा कोचेन गनान, ये दो प्रमुख हैं। और ये जो चोल राष्ट्र है ये कहीं पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच यानी पूर्वी समुद्र तट के आसपास है। तो चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुई था। इसका साम्राज्य का जो स्थापना है विजयालय यानी 850 से 887 ईस्वी के बीच की थी। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की विजयालय जी ने। इसके बाद विजयालय या चोल जो थे ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। तो इसका जो अगला शासक है आदित्य प्रथम 880 से लेकर 907 ईस्वी, इसने कुदंडराम की उपाधि धारण की। ठीक है। और दक्षिण जो द्रविड़ देश है चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम 907 से लेकर 953 के समय हुई थी और इसने मदुरई कुंड की उपाधि धारण की। अब इसके बाद राजराज प्रथम 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किए। ठीक है। अब इन्होंने कांडलूर सालेकलर्तम इसकी उपाधि धारण की। इसके बाद इन्होंने देखिएगा चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत श्रीलंका में बनाया था मुमडी चोल मंडलम। इसने अनुराधापुर की जगह पे पोलनरुवा को राजधानी भी बनाई थी। इसका नाम जयनाथ मंडल भी रखा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे अगले जो शासक हैं जो महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके ढेर सारे काम हैं। शिव मंदिर का निर्माण करवाया, मालदीव समूह को इन्होंने जीता, भूमि सर्वेक्षण किया, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया और यहीं पे बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर था उसका इन्होंने निर्माण भी करवाया। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है राजेंद्र चोल जी हैं 1012 से लेके 1044 ईस्वी तक। ठीक। इसके बाद इनके जो कुछ खासियत है ये चोल पांड्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी इन सब चीज़ें में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इन्होंने गंगे कुंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बनाई थी। चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। इसके बाद अगले जो शासक हैं वो है राजाधिराज प्रथम 1044 से लेकर 1052 ईस्वी तक प्रमुख थे। इन्होंने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की और कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज यानी एकमात्र ऐसे चोल शासक हैं जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। इसके बाद दूसरे आते हैं राजेंद्र द्वितीय, फिर हैं वीर राजेंद्र। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुलोत्तुंग प्रथम आए 1070 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए विक्रम चोल जी आए। ठीक है। चोलों की अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, स्थानीय स्वशासन को लेकर ये काफ़ी जाने जाते हैं।